स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है हबीब कैफी की कहानी उधार। बूंद बूंद पानी के लिए तरसी हुई धरती पर लगातार ये तीसरे रोज भी पानी बरस रहा था। जीते ने आकाश की ओर देखा। काले काले मेघ तेजी के साथ दौड़ते हुए पानी बरसा रहे थे। सावन का ये उतार था और अभी पूरा भादो सामने पड़ा था। फिर वही आकृति और आकृति से भी अधिक चेहरा उसकी आंखों के आगे तैर गया। वो था कमल भाई। बनिया चाहे धान सौदा देने से मना कर दे, ठेकेदार हंस बतियाकर मेहनत मजूरी की रकम के लिए टरका जाए, लुगाई साली जोड़ी पूंजी अंटी में दबाकर छुपाए रखे, रिश्ते वाले सब लोग मजबूरी जाहिर कर दें, साथ खाए पिए उठने बैठने वाले किन्नी काट जाएं और खास अपना भी कोई अपनी मजबूरी बता दे, पर कमल भाई कभी पीठ नहीं दिखाते। कई जनों से हारा टपकते छप्पर के कारण भीगा हुआ जीता सोच रहा था कि पत्नी के 5वां जापा होने वाला है और खीसे में बीड़ी के बंडल माचिस जोगे पैसे भी नहीं। काम धंधा कमठा रोजगार सभी ठप पड़े हैं और ऐसे में कोई 100-50 तो क्या 5-10 देने से भी मना कर देगा। पर कमल भाई अपनी खास मुस्कान के साथ अवश्य ही उसका स्वागत करेंगे। कोई चारा न देख जीते ने पाँव में फटी पगरखियां डाली और जहन में कमल भाई का चेहरा लिए कच्ची पक्की झोंपड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा तो कानों में हंसी की आवाज पड़ी। सुनो। पत्नी प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी। वो बोला, सबर भी कर, अब आ राऊं। पण इस दफा बड़े पेट की लाचारी उसके चेहरे पर स्पष्ट उभर आई। जीते ने एक नजर अध भूखे चुप और सिमटे से बैठे चारों बच्चों को देखा। हालात मालूम है, पर कुछ करण भी तो दे। पत्नी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बगैर वो दरवाजे के बाहर आ गया। ठंडे भीगे चूल्हे के पास जीते का पिता उगमा कान में बीड़ी का टोटा खोसे हुए झुर्रियों भरे सांवले चेहरे से उसे देखने लगा। उसकी आंखों में भी कई एक सवाल थे। पिता के कुछ पूछने से पहले ही उसने कहा, आप ध्यान रखजो, अब आ राऊं। कीचड़ सनी सड़क पर बगलों में हाथ दिए भीगे हुए जीते की पगरखियां छपक छपक बोल रही थी। भारी ठंडी हवा के झोंके उसके गठीले मजबूत बदन को लगातार गरमा रहे थे। चलते में पत्नी बच्चों और पिता की खातिर कमल भाई के चेहरे को वो निरंतर याद रखे हुए था। एकदम सुर्ख चिकना चेहरा, होठों पर आकर्षक मुस्कान, आंखों में ललाई, कुछ कहने से पहले ही मन की बात ताड़ जाने वाला, वो बहुत दूर की सोचने वाला। कमी थी तो बस एक की आवाज फटे बांस की सी थी, पर इससे क्या, काम निकालता है, काम आता है, आज भी आएगा। और अगर वो नहीं मिला तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे जाना ही कहाँ है, और फिर ऐसी रुत में। पगे लागूं कमल भाई। उसे अपने ठिए पर देखकर जीते को तसल्ली के साथ साथ खुशी भी हुई। विनीत भाव से उसने हाथ जोड़ दिए। आ भाई हीरो। आदत के मुताबिक उसने मुस्कुराते हुए विनोदी और व्यंग लहजे में फटे बांस की सी आवाज में कहा, पांव लागे सो तो ठीक है, पर मुंह मत लगना। कैडी बात करो सा। भीगे हुए जीते ने जुड़े हुए हाथ अब बगलों में ले लिए। आप दातार, मैं चाकर। वाह हीरो, तू तो अच्छे खासे डायलॉग बोलने लगा। वो भी अब मुस्कुरा रहा था। बोल, ऐसे बरसते में कैसे आना हुआ? जी वो जीता झिझका। तेरे चेहरे पर तो साफ लिखा है
कि तुझे इस वक्त रुपयों की हाजत है। इस दफा उसके सुर्ख चेहरे पर हंसी फैल गई। है कि नहीं? आप जब मन री बात जानो हो तो फिर काई बोलूं? फिर भी तू बोल तो सही हीरो, कितने की जरूरत है? यही कोई 200। जीता आस भरी नजरों से उसे देख रहा था। ऐसी मंदी में 200? मुश्किल है हीरो, बहुत मुश्किल। उसने लाचारी का भाव दर्शाया। आप जानो हो कि बरसात रे कारण काम धंधा सब रुक्योड़ा पड़िया है और लुगाई रे जापो होना है। हीरो, उस्तादों से भी उस्तादी। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि दारू के लिए नाड़ें टूट रही है, या फिर बैठे बिठाए जुआ खेलने की इच्छा ने जोर मारा है। कमल भाई ने बीड़ी सुलगाई। खाम खा क्यों तो लुगाई के जापे का बहाना कर रहा है? देवी री आण कमल भाई, देवी की सौगंध। बीड़ी का एक गहरा शॉट खींचकर उसने धुआं उगलते हुए कहा, इसका मतलब यह हुआ कि तेरी लुगाई के वाकई जापा होने वाला है? हां जी। जीते की आशा बलवती हुई। हां जी के ताऊ, गुच्ची खोदने के सिवा तेरे और कोई काम भी है? आगे ही 4 बच्चे हैं तेरे, उनका तो पूरा पड़ता नहीं, और फिर जापा। कमल भाई ने उसे अपने अंदाज से लताड़ा। साले, तुम जैसे लोगों ने ही सारा सत्यानाश कर रखा है। लाल तिकोन वालों को तुम्हारे जैसे के तार ही नहीं बल्कि खंबे ही उखाड़ डालने चाहिए। गरजमंद जीता चुप। बीड़ी के धुएं की महक में भीगा हुआ वो बगलों में हाथ दिए अपराधी सा खड़ा था। तो अब क्या करें भाई तेरे लिए? बुझे बुझे जीते की ओर देखते हुए उसने फिर उसे संबोधित किया। ले, बीड़ी सुलगा। अरज तो कीनी। बीड़ी माचिस उससे लेते हुए वो बोला, हाँ हाँ, 200 की बात तूने कही और मैंने सुनी, पर हीरो, इस बगत कड़की है, 100 से काम चला लेगा? कुछ कृपा करो। बीड़ी सुलगाकर माचिस उसने उसे लौटाई। अच्छा ऐसा कर, 100 तेरे में पहले से हैं, 150 फिर, कुल 250। ठीक? जैसी इच्छा। अब पहले हिसाब कर। 10 पहले 100 का ब्याज, 15 अभी 150 का ब्याज, कितने हुए? 25, और 15 काट, कितने हुए? 40। ठीक? कमल भाई ने उसे हिसाब समझाया। विवश जीते ने गर्दन हिलाकर स्वीकृति दी और मन में ये मनाने लगा कि वो आज इससे आगे न बढ़े तो मजा ही आ जाए। ओजड़ी की भाजी के साथ ज्वार की करारी रोटियां होंगी और सब जने भर पेट खाएंगे, और हो सका तो अपने लिए एक पौवा देसी भी। बहुत दिन हुए चखे हुए। और हाँ, लुगाई को जापा जन्ना है सो वो जने, एक नहीं, एक साथ 2। ले संभाल हीरो। कमल भाई ने 10-10 के नोट उसकी तरफ बढ़ाए। कृपा कीनी, धन भाग मारा। रुपए लेकर गदगद उसने गीले कुर्ते की जेब में खोस लिए। अंगूठा टेकूं? अंगूठा उंगली किसी बनिए के करना। वो हृदय से हंसा। यहां तो हाथों की बात कर, डायरी में तारीख समेत लिख लिया है कोई माई का लाल जिसने आज तक भी कहा हो कि झूठ लिखा है? नहीं सुना बाप जी। जीते ने उसी भाव से हाथ जोड़ दिए। और हीरो, तू भी इससे मुकर सकता है, भेजो, खराब है मारो। कहकर जीते ने मंगले को याद किया जिसने कमल भाई की डायरी में लिखे को उस रोज झूठा बता डाला था, और बदले में सरेआम बुरी तरह पिटने और माँ बहन के सुनने के बाद ब्याज समेत चुकाने के लिए देवी की सौगंध उठाई थी। डायरी तो एक बहाना है रे, कल को ये कहीं गुम भी हो जाए तो क्या कोई रकम लौटाने से इनकार करेगा? उसने बड़प्पन से पूछा।
हाथ जोड़े जोड़े जीते ने इनकार में सिर हिला दिया। हाँ, इतना जरूर है कि अपन अगर अचानक खत्म हो जाएं तो उधारी फुधारी खत्म। वो एक बार फिर हृदय से हंसा। केड़ी बात करो होसा, पछे तो कई जणा अनाथ हो जावेला। अब तू आगे कहीं ये मत कह बैठना कि कई जणियां विधवा हो जाएगी। उसकी हंसी में कोई अंतर नहीं आया। हीरो, अब तो बादशाह है तू, हो जाए कुछ। इस बार उसने सीधे उसे घूरा। कमल भाई की हंसी रुकी तो जीते को लगा कि उसके हृदय की गति ही रुक जाएगी। आखिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ जिसका उसे अंदेशा था, जिससे वो बचकर निकल जाना चाह रहा था। आप हुक्म करो सा। अनिच्छा से वो बोला। मैं क्या बोलूं? बोलना तो अब तुझी को है, तुझ पर कोई जोर नहीं, चाहे तो जा। एक शातिर शिकारी की तरह वो बोला। बोतल लाऊं? जीते को स्वयं ही उगलना पड़ा। मौसम की बात बोला ना, पर तू क्यों लाएगा? नौकर थोड़े ही है हीरो, अपन साथ ही चलते हैं। आसमान में बादल उसी तरह भागे जा रहे थे, पर बरसात का जोर अब कम था। इस वक्त हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। पैंट के पायचे चढ़ाए कमल भाई छाता ताने सड़क पर चल रहा था। जीता उसके बराबर चलता हुआ फुहार में भीग रहा था। वे दोनों ही कस्बे के चहल पहल वाले स्टेशन के पास वाले नॉनवेज ढाबे की तरफ बढ़ रहे थे। सिगरेट तो ले आ। ढाबा सामने दिखा तो कमल भाई ने जीते से कहा, मैं आगे चलता हूं, आप पधारो सा। जीता पान बीड़ी सिगरेट के खोखे के पास ठहर गया। दुकानदार से बीड़ी सिगरेट और माचिस खरीदते समय जीते का जी कट रहा था। रह रहकर उसे झोंपड़े में भूखे बैठे परिवार के 6 जनों का ध्यान आ रहा था। इससे भी अधिक उसे पूरे दिनों बैठी पत्नी की चिंता थी। इस बीच उसके जन्ने का दर्द उठा होगा तो यहां से अब सीधे अपने झोंपड़े की तरफ चल देना चाहिए। पर कमल भाई, आज अगर इस तरह से उसे बाट जोते छोड़ गया तो आगे वो आड़े समय में कब काम आएगा? काम तो उससे पड़ता ही रहता है। हार कर वो बीड़ी सिगरेट माचिस लिए मरे कदमों से ढाबे की तरफ बढ़ गया। आ हीरो आ। जीते को देखा तो कमल भाई ने कहा, हुक्म करो। सिगरेट का पैकेट टेबल पर रखकर वो खड़ा रह गया। फिर वही एक्टिंग। पैकेट से सिगरेट निकालते हुए वो बोला, अच्छा तू बैठ सामने। झिझकता हुआ जीता बैठा तो उसने होटल पर काम करने वाले छोकरे को बुलाया। मैला सा बनियान और खाकी निक्कर पहने छोकरे ने टेबल पर 2 खाली ग्लास, पानी से भरा जग और प्याज की प्लेट लाकर रख दी तो कमल भाई ने जीते को संबोधित करके कहा, इसी से बोल। आप कितनी लो? जीते ने पूछा। कितनी का क्या मतलब? उसने सिगरेट सुलगाकर धुआं उगलते हुए कहा, तेरे से ज्यादा मेरी खुराक थोड़ी ही है। मन्ने तो आज माफ करो सा। जीते ने बचकर निकलने की आखिरी कोशिश की। तुझे माफ करने का मतलब? यानी मैं अकेला पीऊंगा? साले मैं कोई भिखारी हूं? उसने उसे मीठी घुड़की दी। छोरा, आधी गुलाब ले आओ। हार कर जीते ने 10-10 के 2 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए और सिगरेट बीड़ी के धुएं के बीच गुलाब का दौर चलने लगा। कमल भाई ने सोडा मिलाकर धीरे धीरे पीना शुरू किया। जीता सोडा पानी के बगैर ही जल्दी जल्दी खून भर रहा था। उसके जहन में गर्भवती पत्नी, 4 बच्चे और बूढ़ा बाप छाए हुए थे। पर पेट में पहुंची शुद्ध देसी के प्रभाव से धीरे धीरे ये 6 चेहरे गाढ़े धुएं के छल्लों की तरह हल्के हल्के हवा में तैरने लगे और जीते के हिस्से की दारू खत्म होते होते सभी आपस में गड़मड़ हो गए।
आप धन हैं कमल भाई, आप मालक। लड़खड़ाई आवाज में जीते ने विचित्र मुद्रा में उसे सुर्ख आंखों से देखा और गिलास की सोडा मिली दारू की ओर इशारा करके बोला, खत्म करो निशा, मैं जैसा भी हूं तेरे सामने हूं हीरो, पर देख रहा हूं कि तू फोकट के प्याज के आगे बढ़ ही नहीं रहा। कमल भाई ने पैकेट से निकालकर नया सिगरेट जलाया। भूल गो, गलती हुई। उसने कान पकड़ा और छोकरे को बुलाकर 2 हाफ प्लेट मीट का ऑर्डर दे डाला। ये कुछ बात हुई ना मर्दों वाली। मुस्कुराकर कहने के बाद ग्लास उठाकर उसने एक लंबा घूंट भरा। ढाबे में धुआं धुआं वातावरण के बीच अलग अलग टेबलों पर खाना पीना चल रहा था। हर टेबल पर जमे लोगों की अपनी मस्ती भरी दुनिया थी और वहां हर कहने वाला आदमी अपनी दास्तान का स्वयं ही नायक था। इन दास्तानों और बातों के कारण उस छोटे से ढाबे में एक शोर का सा आभास हो चुका था। खुराक पूरी हुई सा? गोश्त का कतला चबाते हुए जीते ने पूछा। मेरी तू छोड़। सुर्ख चिकने चेहरे में कमल भाई मुस्कुराया। तू अपनी सुना। आप अन्नदाता, आप दयालु, काम पड़िया काम आओ। उसने उंगलियां चाटते हुए कहा, पाव और चालेला। और रईसों के अंदाज में जीते ने छोकरे को बुलाकर क्वार्टर गुलाब के लिए 10 का नोट निकालकर पकड़ा दिया। दारू के इस दौड़ ने पहले पहल जीते को सरूर दिया। बाद में यही सरूर बढ़ते बढ़ते नशे में बदल गया। इसी से अपने स्थान पर बीड़ी पीता हुआ वो बड़ी देर से खामोश था, पर भीतर ही भीतर उसने अपनी एक अलग दुनिया रच डाली थी। मुंह लटकाए चारों ही भूखे बच्चे उसकी तरफ हवा में तैरते से चले आ रहे थे। बड़ा पेट लिए हांसी पीड़ा से रोती हुई हवा में छटपटा रही थी। एक और जीते का पिता उगमा अपनी झुर्रियों में निरंतर खांसता चला जा रहा था और वो स्वयं पानी के तेज रेले के बहाव में बहा जा रहा था। आप कसाई हो सा, होड़े होड़े मां बेबस लोगा ने काटो हो, मैं बोल भी नहीं सका। आप रे चेहरा री ललाई और चिकनाई मां लोगा रो खून है। हीरो, कहां खो गया तू? प्लेट का शोरबा सुड़कने के बाद कमल भाई ने फिर एक नया सिगरेट जलाकर जीते को संबोधित किया। गलत थोड़ी है। जाडी हो आई जबान से कहने के बाद जीते ने हिचकी ली। चढ़ गई है क्या? उसने ललायुक्त आंखों से उसे घूरा। देवी रियाण, लूट है लूट। उसने एक और हिचकी ली। तेरी हिचकियां बता रही है कि तुझे कोई याद कर रहा है। चल उठ। ये कहकर उसने जीते के गिलास की बची दारू में सोडा मिलाया। याद कौन करे? अजीब मुद्रा में वो हंसा। इसके साथ ही उसने एक और हिचकी ली। उठ हीरो, हट नहीं करते, कहकर कमल भाई ने जीते का गिलास उठाया और सोडा मिली शराब एक ही घूंट में गटक कर उठ खड़ा हुआ। ले, उठ जा अब। चलो। वो उठ खड़ा हुआ। कमल भाई एक और लगे समोवार की टोटी खोलकर साबुन से हाथ धोने लगा, लेकिन जीता लहराता और लड़खड़ाता सा सीधा ढाबे की ओर बढ़ गया। 11 रुपया 50 पैसा, छोकरे ने ढाबे के मालिक को बताया तो जीते की गति को जैसे एकाएक ब्रेक लग गया। नम और मैले कुर्ते की जेब से 12 रुपए निकालकर उसने सेठ की तरफ बढ़ा दिए। लौटाई गई अठन्नी जेब के हवाले करने के बाद लड़खड़ाते कदमों से वो बाहर आ गया। मजा आया हीरो? छाता लिए हुए कमल भाई भी ढाबे के बाहर आ गया। हाँ सा, खूब आयो, खूब। देर बारिश थम चुकी थी। देख, बारिश थम चुकी है, अब सीधा घर जा, कहकर कमल भाई उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बगैर अपनी राह लग गया।
लड़खड़ाते कदमों से ढाबे से झोंपड़े तक का भीगा कीचड़ सना रास्ता तय करने के दौरान जीते ने बार बार याद करने की कोशिश की, रुपए गए कहाँ? क्या किसी ने जेब काट ली? नहीं, जेब कटी होती तो रुपए बचते नहीं। फिर हाँ, वो स्वयं ही कटा है। एक अनदेखी छुरी है जिसने परिवार के सब जनों का पेट काटा है और खुद वो टुन होकर मीट भकोस कर आया है। थू, वहां बीवी, बच्चे और बूढ़ा बाप भूखा है और बीवी के बच्चा होने वाला है। और झोंपड़े के बाहर हलचल देखी तो जीते ने संभलने का भरकस प्रयास किया। बाबा नहीं रहा। कुचैले फटे भीगे से कपड़े पहने जीते की लड़की ने आकर बताया। और बाबू होयो है। बाप के मरने और 5वीं संतान के रूप में लड़का पैदा होने की एक साथ मिली सूचना ने जीते का नशा काफी हद तक कम कर दिया। 11 बरस की बड़ी बेटी को लगातार निहारता हुआ वो सोचने लगा कि जेब में बचे 62 रुपए और चंद छोटे सिक्कों से बाप के कफन अर्थी का प्रबंध होगा, कि लुगाई के जापे का सामान आएगा, कि घंटों से भूखे बैठे बच्चों के खाने का प्रबंध होगा। और स्थिति परिस्थिति का सामना करने की गरज से बेटी का हाथ पकड़े जीता मजबूत कदमों से झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।